बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 8 विकेटों की शिकस्त के बाद आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मद्दे मुकाबिल है बांग्लादेश के खिलाफ ढाका के बंगला बंधु नेशनल स्टेडियम में। और आज का मैच अगर बांग्लादेशी टीम जीतती है तो फिर वो सीरीज़ की भी फातेह करार पाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 11 बरस के तवील अरसे के बाद कोई बायलैटरल सीरीज़ खेली जा रही है। आखिरी मरतबा 2015 में जो सीरीज़ हुई थी जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश का दौरा किया था, तो उस सीरीज़ में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया था और उसमें पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली थे, जबकि मोहम्मद रिजवान ने उस सीरीज़ में अपना डेब्यू किया था। उसके बाद अगरचे मैचेस होते रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश के, लेकिन बायलैटरल नहीं रहे कि पाकिस्तान जाकर बांग्लादेश खेले या बांग्लादेश पाकिस्तान आकर वनडे सीरीज़ खेले। इनके 4 मैचेस हुए। इसके बाद से अब तक उन 4 मैचेस में 2 वर्ल्ड कप के मैच थे जो पाकिस्तान दोनों मैच जीता और 2 एशिया कप के मैच थे, एक पाकिस्तान जीता एक पाकिस्तान हारा 2008 के एशिया कप में। तो हम बात करेंगे इस हवाले से कि क्या 2018 के एशिया कप में हम बात करेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की क्या कारकर्दगी रही, टीम का सिलेक्शन जिस पे बड़े एतराज़ात हो रहे हैं कि किन खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया, क्या डोमेस्टिक सीज़न का उनका तजुर्बा था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहला वनडे खेला उससे तो वाकई में इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि खिलाड़ियों में तजुर्बे की कमी है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर सिलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन शोएब मोहम्मद। और शोएब मोहम्मद जो है वो उनका एक बड़ा मुनफरिद रिकॉर्ड है कि जिस तरीके से उन्होंने सेंचुरियाँ स्कोर की, डबल सेंचुरी इन्होंने भी बनाई, इनके वालिद हनीफ मोहम्मद मरूम ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई। शोएब मोहम्मद सिलेक्शन के मामलात में बड़े मुलव्विस रहे, इन्वॉल्व रहे। तो शोएब, जो टीम की कारकर्दगी रही, एक तो T20 वर्ल्ड कप की बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, फिर उसके बाद अब जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश का दौरा शुरू किया और जो परसों मैच हुआ पहला वनडे, बांग्लादेश ने तो 15 ओवर 1 गेंद पर स्कोर पूरा कर लिया 115 रन का। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम बांग्लादेशी टीम बन गई और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान बन गई। क्या कहेंगे आप? एक तो ये भी आपने बड़ा सही कहा और दूसरी बात ऐसा लग रहा था कि अभी वो T20 के फॉर्मेट में घूम रहे हैं। शॉट सिलेक्शन होता है, पिच की कंडीशन रीड करी जाती है सबसे पहले एज एन टॉप बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, या आपके जो सर्किट, आपके जो मैनेजमेंट है वो बताती है कि ये विकेट इतने रन्स की लग रही है। वो एक्सपीरियंस होता है, वो उसकी क्लास होती है उस मैनेजमेंट की कि वो एक गाइडलाइन देती है। जैसे कि फाइनल के अंदर T20 के फाइनल की बात कर रहा हूँ कि वहाँ अंदाजा था कि ये 200 प्लस या 250 का पिच है। सेमीफाइनल के अंदर भी इंडिया ने उसी तरह खेला। इसी तरह मेरा कहने का मतलब है कि इस विकेट के ऊपर जो ग्रास थी, इसके अंदर जस्ट शेड अबव, बहुत बैटिंग विकेट नहीं थी लेकिन येट इतनी बहुत आउट होने वाली 114 रन वाली भी विकेट नहीं थी। तो हमारे बैट्समैनों की जो माइंडसेट और उनका जो इंटेंट और ये तमाम चीजें, ओडीआई है, कोई मजाक नहीं है। 50 ओवर पूरी टीमें कितनी दफा पाकिस्तान 20 ओवर में आउट हो जाती हैं, तो ये तो फिर 50 ओवर का मैच है। तो इनको अकल की दवा खानी चाहिए और इनको जो सिखाने वाले वो तो बिल्कुल ही हैरत की बात मतलब है। एक होता है बेसुरा कहते हैं और एक तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही गया गुजरा वाला, वो वाली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हो सकता है कि इतने बुरे ना हो लेकिन परफॉर्मेंस वही है। बुरा जरूर लगेगा सबको कि भाई ये हमारे लिए ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन बात ये कि क्रिकेट है, इसके अंदर ये वो टीम है, बांग्लादेश की टीम एक टाइम पे आराम से रोल ओवर करके पाकिस्तान हरा के चली जाया करती थी। अब वो रिवर्स ऑर्डर में देखने में आया और वन साइडेड अफेयर, या तो ये टफ मैच हो, फाइट करके पाकिस्तान हारा। तो बहुत से लोगों की गलतियां हैं इकबाल भाई इसके अंदर। नॉट ओनली द प्लेयर्स देमसेल्फ, प्लेयर्स को इतने जब फीड किया जाता है, इतने टूर्स कराए जाते हैं तो वो सीखने के लिए कराए जाते हैं, मजे कराने के लिए नहीं कराए जाते कि आप सेंचुरी पे सेंचुरी लगाए तो आपको हम लेंगे। वो एक्सपीरियंस होता है। तो वो और इस तरह की चीजें जो नॉर्मल थोड़ी सी हाइट वाली विकेट जहाँ बाउंस हो या स्विंग हो, मैंने तो आपको कहा है स्विंग होगी, ज्यादा टर्न होगी, ज्यादा बाउंस होगा, ज्यादा बड़ा ग्राउंड होगा, पाकिस्तान उस दिन हार जाएगा। और वही ज्यादातर यही देखने में अभी तक तो आया, क्रिकेटर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये कि ज्यादातर यही देखने में आया और आगे भी यही देखने में आएगा। इसलिए कि उनको जो सिखाने और जो माइंड उनका लोगों को
उन प्लेयरों का जो बना दिया हुआ है ना कि जैसे सिर्फ चौके, इसलिए कि जो बताने वाले हैं उनको सिर्फ चौके छक्के की क्रिकेट आती है, उससे और वही सिखाएंगे और वही रिजल्ट आ रहा है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा एनालाइज किया कि जहां पर भी बाउंस मिलेगा, गेंद स्विंग होगा, जहां गेंद टर्न होगा, जहां ग्राउंड बड़ा होगा, वहां पाकिस्तान फंसता है। और आप देखें कि परसों नाहिद राना जो 22 साल फास्ट बॉलर है, क्या उसने बॉलिंग की है 145 किलोमीटर पर आवर, उसकी तेज तरीन गेंद थी और एवरेज 141 किलोमीटर पर आवर थी। तो क्या हमारे बैट्समैनों को खेलना नहीं आता शोएब? इकबाल भाई, होता ये है कि वो माइंड पहले से सेट होता है कि अच्छा जी कट की बॉल आएगी तो यहाँ आगे, वो तो बाउंसरों के ऊपर पूरी दुनिया चेक कर लेती है। देखें किस तरीके से उसने बॉलिंग की है नाहिद राना ने। जी हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा था मैच, उन्होंने बहुत कमाल बॉलिंग की, लेंथ लाइन और जो पेस भी, पेस नहीं लेंथ को वेरी किया, आगे भी करते रहे लेकिन पीछे भी बैट्समैन को इन डाउट रखा। तो वहां पाकिस्तान के जो जैसे शामिल आउट हो गए, वो मतलब कोई नो शॉट वाली। आप बताएं ना कि शामिल T20 क्रिकेट तो नहीं खेल रहे थे ना, ये 50 ओवर्स की क्रिकेट थी। पहले उनका कैच 2 रन के स्कोर पे ड्रॉप हुआ। तो जो बैट्समैन, जो वहां पर जो बैटिंग कोच बैठा है, हेड कोच बैठा है, वो बता के नहीं भेजता कि बेटा आपका डेब्यू है, अभी आप 2-4 बॉलें आराम से खेलो फिर मारना। उन्होंने आते ही मारना शुरू कर दिया। वो हमारे साथ ये साउथ अफ्रीका भी गए थे जब मैं अंडर 19 के साथ पिछले साल गया था, वहाँ भी इसी तरह वो शॉर्ट पे जो डिलीवरी है उसको फ्रंट फुट पे खेलते हैं। बाउंसर टाइप की जो बॉल होती है, शॉर्ट होती है, जो जिसको आपको पिवट करके आपको स्वेवल करके पीछे मारना होता है, वो ये खड़े खड़े फ्रंट फुट पे 2 दफा 2 इनिंग में लगातार अप एंड डाउन आउट हुए। तो मैंने जब ये सिलेक्शन हुई तो अपने दोस्तों को यही बताया कि ये इस तरह से इसकी ये फ्लॉ है और इसी तरह, और तकरीबन वही शॉट रिपीट के ऊपर ये खड़ी बॉल जो। लेकिन उस वक्त तो आप भी टीम के साथ थे, मोहम्मद यूसुफ भी, आप दोनों तो पाकिस्तान के लिए। लेकिन नहीं, मेरा रोल एज मैनेजर था तो इसलिए मैं बता नहीं सकते, बोल सकता था, लेकिन ये कि किसी ने ज्यादा वो पुश भी नहीं किया पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने फिर जबरदस्ती उनके कॉरिडोर में आने की कोशिश भी नहीं। लेकिन शोएब, अब क्या पाकिस्तान की टेस्ट कैप या पाकिस्तान की ग्रीन कैप इतनी आसान हो गई है कि आप चंद 1-2 सीजन्स खेलें और पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाए? वाकई ऐसा ही लगता है, आपने बड़ा अच्छा वो किया। इतनी ही आसान हो गई, लगता है कि परफॉर्मेंस, आपका स्टाइल ऑफ प्ले होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आपका टेक्निक होती है कि यार इसकी टेक्निक ऐसी, आउट ही नहीं होता। या ये एक दफा जब 20 रन या 15 रन कर लेता है तो आउट ही नहीं होता, 70-80 या सेंचुरी करता है या 50 रन करता है। टीम फंसी हुई हो तो उसको निकालने की एबिलिटीज के अंदर है। इस किस्म की जो क्वालिटीज होती है वो डिस्टिंग्विश कर ली जाती हैं। आंखें जो देखने वाली हैं वो जो समझते हैं उस चीज को। नया बॉल बहुत अच्छा खेलता है, रैश नहीं खेलता, नया बॉल को स्विंग को बहुत अच्छा खेलता है, बाउंसर बड़ा अच्छा खेलता है, ये समझ में आ जाती है। इन प्लेयरों के लिए तो आप ये किसी के लिए नहीं कहते। लेकिन आप मास सदाकत को देखें, उसने डोमेस्टिक में रन्स किए, T20 में रन्स किए, नए गेंद पर आपने देखा वो कितनी स्ट्रगल कर रहा था कल। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम का जब स्टार लग जाता है ना तो वो सारे जो आसान क्रिकेट खेल के आए हुए होते हैं, वहाँ फिर आपको नापतोल जो है वो वहाँ समझ में आता है कि प्रेशर क्या चीज़ है। इससे पहले हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला और वो चल रहा होता है, मतलब क्रिकेट है उसके अंदर, लेकिन जो कंट्री का जो प्रेशर है वो चीज़ है कि वो आपको टांगों से पकड़ के खींच लेती है या फिर आपको उठा के ऊपर। टेम्परामेंट तो होना चाहिए ना शोएब, टेम्परामेंट नहीं होना चाहिए। टेम्परामेंट तो देखे, टेम्परामेंट आप कितनी भी आपकी बहुत दुनिया की बेस्ट टेक्निक है, लेकिन टेम्परामेंट नहीं होगा तो मैं 2 बॉलें या 1-1.5 ओवर रोकने के बाद मैं मार के, इसलिए टेम्परामेंट नहीं है, मैं मार के आउट हो जाऊंगा, उठाऊंगा, छक्का भी मारूंगा, उसमें चौका भी लगेगा। लेकिन ये 15-20 रन बैट्समैन के लिए काफी नहीं है। सामने वाली टीम तो बहुत खुश होगी कि यार ये प्लेयर इनका जल्दी आउट हो गया 15 रन पे। सही, लेकिन अब अभी इस पे मैं आपसे मजीद बात करूंगा कि 2-2, 3-3 फर्स्ट क्लास मैच। अब एक लेग स्पिनर है, अब नथिंग अगेंस्ट हिम, साद मसूद, उसको आपने पाकिस्तान टीम में डाल दिया। अब इतना आसान हो गया पाकिस्तान टीम में खेलना। अब्दुल समद T20 के प्लेयर थे, 5 T20 खेले, उन्हें आपने वनडे टीम में डाल दिया। वनडे वाला T20 टीम में आता है, T20 वाला वनडे टीम में। इस पे आपसे जरूर आपकी राय जानूंगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।
पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से। शोएब, अगर आप बैटिंग का मवाजना करें, ठीक है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम था, जहां उसको T20 में डाल दिया, यहाँ पर तो एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत नहीं थी जो फंस के खेले, जो 50 ओवर्स तक लेके जाए, तो 30 ओवर में टीम ऑल आउट हो जाती है। और फिर आपकी बैटिंग किनके गिर्द रिवॉल्व कर रही थी? साहबजादा फरहान T20 के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने 27 रन बनाए, लेकिन बेसिकली इज अ T20 स्पेशलिस्ट, और अब वनडे उन्होंने डेब्यू किया। फिर माज सदाकत यंग है, फिर आगा सलमान और रिजवान के अलावा बाकी आपकी बैटिंग में तो कोई इतनी डेप्थ नजर नहीं आ रही थी। नेचुरली न्यू फेसेस थे इसके अंदर, मेरे ख्याल ये चार डेब्यूटेंट 2008 के बाद 18 साल बाद किसी वनडे में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी डेब्यू किए। तो नेचुरली वो टीम का जो बैलेंस है वो उस तरह से तो नहीं हो सकता था। देखिए 4 इंडक्शन एक साथ होती नहीं है दुनिया में। जब जो भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी कोई आता है तो 1 से 2 की इंडक्शन होती है, ताकि उनको एक प्रेशर सिचुएशन में टेस्ट भी किया जाए और उनको कुछ मैचेस देके मौका देके उनको इवैल्यूएट किया जाए। आप कह रहे हैं इंडक्शन अगर होती भी है तो होम सीरीज में हो कि आप बाहर जाके 4 खिलाड़ी खिलाड़ी? होम में ज्यादातर हमेशा होम में ही होती है, ताकि प्रेशर्स कम हो। दूसरी कंट्री में जाके जरा प्रेशर, जो ऐसा आपने कहा कि वो वाकई ज्यादा फील होता है। तो अपनी कंट्री में एनवायरनमेंट सिमिलर होती है, तो और पिच की कंडीशन आपको पता होता है, सराउंडिंग्स ऑल्सो। तो मेरा मतलब है कि वो ज़्यादा फीजिबल होता है। तो ये यहाँ पाकिस्तान से बाहर जाके डीप एंड में धक्का देने वाली बात है, ठीक है, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा खुला हाथ मेरे ख्याल शायद ही अब 2008 कहाँ 18 साल हो गए। तो और जो वो शेखुपुरा का वनडे था जिसमें वहाब रियाज, फिर खुर्रम मंजूर और 2 और प्लेयर्स थे जिन्होंने अब्दुल रऊफ जिन्होंने डेब्यू किया था 2008 में, और उसके बाद 4 वो थे। अब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान ने, जो अपना शो भी करते हैं यूट्यूब पर, और उसके अलावा नवाए वक्त से भी वाबस्ता इनके कॉलम्स भी शाया होते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज मोहम्मद इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेरे साथ शोएब मोहम्मद मौजूद है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इस मायूस कुन कारकर्दगी का। रोना रो रहे हैं जो पाकिस्तान की परसों पहले वनडे में हुई। आज जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है इमरान, इस टीम को देखते हुए? लोग तो ये कह रहे हैं कि दुआ करें कि वाइट वॉश ना हो, वरना तो जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने आउट क्लास किया है कि 15 ओवर्स और 1 गेंद पर उन्होंने 115 रन बना लिए। कैसे देखते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को? देख साहब, ये वो कहा जाता है ना कि ये सवाल है कब खत्म होगा, ये नहीं होता, क्योंकि आप जितना मर्जी नीचे चलते चले जाएं, आप गिरते चले जाएंगे और कोई रुकने वाला सामान नहीं है पाकिस्तान में। और ये जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि आपको किसी जगह पर नजर ही नहीं आती कोई सोच, कोई फिक्री तामीर की फिक्र आपको नजर आती हो, कोई इस्तेहकाम नजर आता हो। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ओपिनियन, अपनी अपनी सीटों को बचाने के लिए पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स ये बड़े अच्छे होंगे, लेकिन क्या तैयार हैं या नहीं? इन्होंने दर्जनों खिलाड़ियों को खिला दिया है और पाकिस्तान की क्रिकेट का इन्होंने उस जगह पर लेकर गए हैं कि जहां पर अब लोग ये देखते हैं यार ये पाकिस्तान की टीम है, ये उस मुल्क की टीम है जिसमें हनीफ मोहम्मद खेला करते थे, फजल महमूद खेला करते थे, खान मोहम्मद और इम्तियाज खेला करते थे, इस्तार और आसिफ मसूद खेला करते थे, सरफराज और मुश्ताक खेला करते थे, मुदस्सर और मोहसिन खेला करते थे, इमरान खान और वसीम अकरम बुखारी खेला करते थे, सईद अनवर और आमिर सोहेल खेला करते थे। लोग पूछ रहे हैं, लोग आज अपना सर टकरा रहे हैं दीवारों के साथ कि इस मुल्क के मकबूल तरीन खेल के साथ हो क्या रहा है। लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि शायद पाकिस्तान में जब आप मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू सुनेंगे, वो लगेगा कि शायद बिल्कुल दूध और शहद किनारे बह रही हैं। वो भाई, आपने दर्जनों खिलाड़ियों को यहाँ पर पाकिस्तान में उनका इंटरनेशनल डेब्यू करवा दिया है। ना उनसे स्विंग खेला जाता है, ना उनसे स्पिन खेला जाता है, ना अगला बॉल खेला जाता है, ना पिछला बॉल खेला जाता है, ना सिंगल लिया जाता है, ना छक्का मारा जाता है, ना बॉलरों से छक्का रोका जाता है। तो किसकी जिम्मेदारी है? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? जो सिलेक्शन कमेटी है उसका कोई चेयरमैन है ही नहीं। आकिब जावेद सारे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, फिर उनके साथ असद शफीक है, वो समझ लीजिए बिल्कुल बेजरर किस्म के, वो कोई इतने मुतारिक नहीं है। अभी 2 नए लोग लेकर आए हैं, मिसबाउल हक को और
और सरफराज अहमद को इस सिलेक्शन में तो गालिबन उनकी ओपिनियन शामिल नहीं थी, तो कोई चीफ सिलेक्टर तो होगा। इमरान कौन, किससे अकाउंटेबिलिटी की जाए? अकाउंटेबिलिटी का ये निजाम है कि सबसे पहले तो ये जो लाखों रुपए की तनख्वाहें हैं ना, ये बंद करके ना 2-2, 3-3 लाख पे लेके हैं ज्यादा से ज्यादा। जब पाकिस्तान में सिलेक्शन कमेटी एजाजी तौर पर काम करती थी, सिलेक्शन अच्छी होती थी। जब पाकिस्तान में सिलेक्शन कमेटी को लाखों रुपए दिए जा रहे हैं तो सिलेक्शन का मयार आपके सामने है। जब क्लब क्रिकेट में चंद रुपयों के ऊपर क्रिकेट हुआ करती थी तो आपको क्रिकेटर मिलते थे, आज ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो पाकिस्तान में क्रिकेटर आपको ढूंढने से नहीं मिलता। ये इस वक्त कोई एहतसाब नहीं है। और क्रिकेटर जिनको रखा हुआ है उनको इसलिए थोड़ा रखा हुआ बेग साहब कि वो उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए काम करना है, उनको खामोश रहने के पैसे दिए जा रहे हैं कि सिस्टम में रहें, खामोश रहें, बस किसी टीवी पे ना जाएं। वो जो टीवी पे बैठे होते हैं, जो टीवी पे बैठे होते हैं वो इस इंतजार में कि कब हम वहां जाएं और कब हम खामोश हो जाएं। जैसे स्कोर बोर्ड रोटेट होता है ना कि एक स्ट्राइकर एंड पे होता है, एक नॉन स्ट्राइकर पे एंड पे होता है। तो जो इस वक्त टेलीविजन पे है, जो टेलीविजन पे है वो स्ट्राइकर एंड पे है, और जो टीवी पे जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। तो ये सिर्फ इनकी स्ट्राइक रोटेशन बदलनी है, कब किसने बोलना शुरू करना, कब किसी ने खामोश होना है। अच्छा, एक खता कलामी होती है। एक चीज बताएं कि माइक हैसन जो है वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हनीफ मलिक, लेकिन वो हनीफ मलिक को जो फर्स्ट क्लास खेले उनको उन्होंने बैटिंग कोच बना दिया है। क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या शोएब मोहम्मद मौजूद नहीं है? क्या मोहम्मद यूसुफ मौजूद? बड़े बड़े पाकिस्तान में बैट्समैन, यूनुस खान नहीं मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े बैट्समैन मौजूद हैं और उसके बावजूद हेड कोच की पसंद नापसंद की बुनियाद पर, और जो बेड़ा गर्क हो रहा है बैटिंग का, आपने देखा T20 वर्ल्ड कप में, आपने देखा इस परसों पहले वनडे में। एक नाअहल और नालायक बंदा जब ऊपर लगाया जाएगा ना तो वो अपने से ज्यादा नालायक और नहलों को अपने साथ लगाएगा, क्योंकि कॉम्पिटेंट बंदा की जगह ही नहीं है। कॉम्पिटेंट बंदा तो सबसे पहले करेगा इनकार कि ये नहीं हो सकता, तो जो इनकार करता है वो सिस्टम में नहीं रह सकता। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की टीम में अगर कोई फास्ट बॉलिंग का कोच है तो फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की नहीं हो रही, वो पता ही नहीं चलता कि लेंथ बॉल करने हैं या नहीं करने हैं। जहां पर उन्होंने शॉर्ट बॉल करके आउट किए हैं सारी पाकिस्तान की टीम, ये आगे बॉलिंग खिला रहे हैं, तो कहां है फास्ट बॉलिंग का प्लान? अच्छा, मजे की बात है, अच्छा कथा कलामी, मजे की बात है कि पाकिस्तान के साथ फास्ट बॉलिंग कोच रहे शॉन टेट, वो आजकल बांग्लादेश के साथ फास्ट बॉलिंग कोच हैं। पाकिस्तान के साथ रहे मॉर्नी मॉर्कल, वो आजकल भारतीय टीम के साथ कोच हैं। तो फिर आप लोगों को लाते हैं, निकाल देते हैं, या वो खुद चले जाते हैं, तो फिर कैसे बेहतर होगी सूरत हाल? ये सूरत हाल कोई बेहतर नहीं होनी बेग साहब, ये सूरत हाल बेहतर नहीं होनी। बेहतरी की कोई उम्मीद होती है। आप देखें ना, बारिश आती है तो उससे पहले हवाएं चलती हैं, बादल आते हैं, ठीक है, फिर बिजली कड़कती है और उसके बाद बारिश होती है, उसका एक निजाम है। यहाँ पर तो तबाही का निजाम है कि जो बोल रहा है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाओ, उसकी जुबान बंद करो और अपना काम चलाते रहो। ये 3-3, 4-4 मिलियन ये किस चीज के दिए जा रहे हैं पाकिस्तान में टॉप क्रिकेटर्स को? भाई अगर किसी का क्रिकेट की खिदमत करने का दिल करता है, अपने क्लब में जाके बैठे, वहां पर लोगों के साथ, बच्चों के साथ काम करे। इन्होंने काम करना है सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और उसके एवज लाखों रुपए लेके, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अलावा कोई काम ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में। इसलिए ये पाकिस्तान का क्रिकेट का सिस्टम लूट हो चुका हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, जो खिलाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं और बदकिस्मती से खिलाड़ी इस्तेमाल हो रहे हैं। चले, आपसे फिर इंशाल्लाह तफसीली प्रोग्राम करेंगे, आपको वीडियो लिंक पे लेंगे। आज मशीन खराब हो गई वीडियो की, जिसकी वजह से नहीं ले सके। शोएब, आपने ओपिनियन सुनी हाफिज इमरान की बात, तो वो एक हद तक सही कर रहे हैं ना कि हमारे पास हेड ऑफ, जो हमारा हेड कोच है, हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो लोग हैं, क्या वो सही दुरुस्त फैसले कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन है टीम की कारकर्दगी। नहीं, हाफिज साहब ने बिल्कुल स्पॉट ऑन बात की और वैलिड बात की कि ज़्यादातर उसी तरह बात करी जाती है कि बस हमें जगह मिल जाए, जो बैठे हुए हैं एक दफ़ा जब उस पोजीशन में आ जाते हैं तो वो उनसे कुछ किया ही नहीं जाता, ना बात करी जाती है, ना कोई एक्शन ऐसा। या तो काम अच्छा करें तो बहुत अच्छी बात है किसी के पाकिस्तान कंट्री के लिए, लेकिन वो रिफ्लेक्शन नजर भी तो आना चाहिए ना। वो रिफ्लेक्शन नजर आ तो रहा है आपको बांग्लादेश में, तो इसका मतलब ये है कि कितनी मेजर गलतियां या टेक्निकल, जो मैंने एक अभी शामिल का बताया आपको कि वहाँ 1.5 साल पहले, अभी 1.5 साल में क्या इतने सारे कोचेस के अंडर वो रहा होगा, इस तरह बहुत से दूसरे प्लेयर, क्या उनकी वो गलती को
एसेस किया, उनके देखा भी, उस सही तो जब कराएंगे कि जब देखेंगे और समझे कि ये गलती है। ठीक है, समझे ना बात को, मतलब गलती को देख के समझना भी इतना भी तो आना चाहिए ना। बस तो उस तरह की चीजों का फ्लॉ है जिसकी वजह से नुकसान। और जो मेन अंडर 19 के 1.5 साल पहले जो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे मेरी नजर बाहर हो गए, जो 10 एक अजान ओएस और एक रियाज, क्लास के बैट्समैन दोनों, और 7 बेग विकेट और 7 बेग कैप्टन था हमारा। तो ये 10 साल खेलने वाले प्लेयर हैं, आपको दूसरा इधर उधर कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उनको कहीं पता ही नहीं रहा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान से, और फिर शोएब मोहम्मद ने जो निशानदेही की कि अगर किसी खिलाड़ी में कोई फ्लॉ है तो देखने की जहमत तो गवारा करें, जब देखेंगे तब सही होगा ना, बगैर देखे हुए कैसे सही कर सकते हैं। लेकिन शोएब, जिस तरह से अभी यंगस्टर्स को चले, अभी तो बांग्लादेश के खिलाफ अगर यही यंगस्टर्स आप इनको ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू कराते तो क्या हाल होता, आप बताएं। ये लेकिन ये कि पिच की कंडीशन के ऊपर भी बड़ा होता है और क्राउड का भी बड़ा फर्क पड़ता है। और यहाँ तो फिर भी पाकिस्तान के अभी फेवर में है क्राउड, अभी बिल्कुल टोटल अगेंस्ट वाला हिसाब किताब नहीं स्टार्ट हुआ जो पहले टाइम पे किसी टाइम पे हुआ करता था। अभी तो देखे कि कैसा वार्म वेलकम मिला है पाकिस्तान टीम को। तो मेरा मतलब है कि दूसरी ऐसी कंट्री में जहाँ जाना कि जहाँ बिल्कुल उनकी तरफ से कोई सपोर्ट ही ना हो तो वो बड़ा मुश्किल होता है। और ये तो फिर आपकी एक तरह से ऐसी नेबरिंग कंट्री है कि आपको सपोर्ट किया जाता है, वहाँ लैंग्वेज, खाना पीना, कंडीशन और लीग क्रिकेट खेलना, ये सारे प्लेयर पाकिस्तान का हिस्सा रहे ना 71 और खेलते भी तो रहे ये प्लेयर वहाँ जाके बांग्लादेश। लेकिन शोएब, अगर आप देखें हमारे कप्तान ने कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी पहले बैटिंग करते। उन्होंने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग कराई थी ना। जी मैंने तो हमारा कप्तान भी कह रहा है कि हम भी बैटिंग करते, तो पिच को असिस्ट नहीं करते हम लोग। मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में ही क्या कहा, सबसे पहले किया ही जाता है असेसमेंट ऑफ द पिच, सराउंडिंग कंडीशंस और उनकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉलिंग स्पेशली, ताकि हमारे बैट्समैन यहाँ पहले खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे, हमारे पास इतनी एबिलिटी है। तो वेयर एंड टेयर होने के बाद थोड़ा सा जो मुश्किलात जो शुरू पिच की होती हैं, नई पिच की हमेशा मुश्किलात होती हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए कि वो नया बॉल, नई पिच, नई ग्रास, थोड़ी सी नमी भी होती होगी और खासतौर पे उसके ऊपर नजर आ रही थी ग्रास में। तो वहाँ का जो हाइट और बाउंस, वहाँ के पिछले कुछ मैचेस का आप असेसमेंट करते हैं, पिछले 10 मैचेस में यहाँ क्या हुआ, पहले टीम ने बैटिंग ली कि फील्डिंग ली, ट्रैक रिकॉर्ड इंटरनेशनल मैचेस का सारा आपका पता चल जाता करता है ना, तो उससे आपको गाइडलाइन मिलती है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वहाँ लोगों ने ग्रीन टॉप लेके और शुरू में टॉस जीत के बैटिंग करनी शुरू कर दी। तो ये गलत डिसीजन था, इनकी सोच गलत थी। मेरा मतलब डिसीजन बांग्लादेश का सही था और इनका सोच गलत थी। लेकिन शोएब, अगर 82 for 8, 81 या 81 for 8 अगर पाकिस्तान के हो गए थे, 41 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, फिर 82 for 8 हो गए पाकिस्तान के, तो अब आप मुझे बताएं कि 82 for 9 हो गए थे। हाँ बताएं आप, नहीं उसमें 9 नहीं थे, फिर उसके बाद एक विकेट गिरी भी है, आप चेक कीजिएगा। फिर उसमें अगर आप जिस तरह से आपका मिडिल ऑर्डर जैसे फ्लॉप हुआ, रिजवान आपको रस्टी नजर आ रहा था थोड़ा, आपको आगा सलमान बिल्कुल डिफरेंट में नजर, आपने सही पिकअप किया, मैंने भी यही नोट किया था कि थोड़ा रस्टी नजर आए। इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा गैप आने के बाद फर्क आता है और इनको जब मौका मिला तो वो चीज़ जो उनकी जो स्ट्रेंथ और एनर्जी थी, बॉडी लैंग्वेज थी, वो टॉप नॉच नहीं थी, वो मैंने नोट किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने सही कहा, 9 for 82 हो गए थे, 9 आउट हो गए थे, यानी कि 41 पे कोई नहीं और 82 पे 9, 41 रन के इजाफे के बाद 9 विकेटें गिर गई। ये कौन सी बैटिंग कर रहे थे शोएब?
मतलब वो समझ रहे थे कि शायद ये अब तो ये मार धाड़ का ही मैच है, इसमें तो रन हमारे को हर वक्त चाहिए। भाई इसमें मेडन ओवर भी चला जाता है, लेकिन ये 250 रन टीमें क्रॉस कर लेती हैं, 250 कर लेती हैं। अब तो 250 भी कम है वनडे में। तो सिर्फ टीवी पे आके पुराने मैचेस देखें या इवन अभी का फाइनल ही देख लें। पहले 2 ओवर के अंदर सिर्फ 12 रन हुए थे, आराम से खेले, फिर जब पिच को असिस्ट किया फिर उसके बाद खेले। तो कोई सोच सकता था जब पहले 2 ओवर में इतनी बैटिंग विकेट पे 12 रन होंगे? तो ये अकल कब काम करेगी, ये मेरी समझ। लेकिन आप समझते हैं माइक हैसन को हम लेकर आए, गैर मुल्की कोच, इस्लामाबाद यूनाइटेड को उसने जितवाई PSL, वो अब तक डिलीवर नहीं कर पाया। आपकी क्या ओपिनियन है? इसमें कोई शक नहीं, वो इसलिए कि उनका वो एक्सपीरियंस भी नहीं है और उनकी तरफ से कोई ऐसे आईब्रो रेजिंग परफॉर्मेंसेस या उनके एक्ट या डिसीजन मेकिंग ऐसी हो कि बिल्कुल इंसान बोले कि वाह वाह कि ये क्या बात है। ऐसे सिर्फ PSL के अंदर उन्होंने आके वो जो किया, अपना सॉफ्ट कॉर्नर बना के और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया, सारा जो जिताया और वो जो है एक सिल्वर स्पून के साथ एक दूसरे को एक कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को चम्मच खिलाए सिल्वर स्पून से। तो उसका फिर नतीजा पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, वो तो है। तो इंडिया पागल थोड़ी है। उन्होंने गौतम गंभीर जब इंडिया का वो हो सकता है कोच, तो क्या PSL में नहीं IPL में नहीं हो सकता है ना। लेकिन मना है, मना है कि जी ऐसा नहीं होगा कि जो IPL का कोच होगा वो इंडिया टीम का नहीं होगा। हमारे यहाँ तो यही होता है कि जो ज्यादा करीब हो टॉप ऑर्डर के एलीट पैनल के साथ, जो कैप्टन या बॉलर या बैट्समैन, बस उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बाकी सारे बिल्कुल, बाकी तो सब टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। लेकिन अब आप फास्ट बॉलिंग पे अगर आए आप, उनके एक फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की, नाहिद राना ने, हर ओवर में उसने विकेट ली। उसने पहले 5 ओवर में विकेट ली। हमारे फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इतना इंप्रेसिव नहीं रहा, हालांकि 2018 से खेला, 8 साल होने को आ रहे हैं। फिर इस तरीके से हमारे दूसरे फास्ट बॉलर जिनको हमने फहीम अशरफ से भी नई गेंद करा दी, हमने उनको वसीम जूनियर से भी बॉलिंग करा दी। हम पैनिक बटन दब गया जिस तरह से उन्होंने मारना शुरू किया शेप, तो वो तो लग रहा था। तो हमारे बॉलर्स को क्या हो गया? देखिए, एक तो इस तरह की जो पिचेस के ऊपर आपको आर्ट ऑफ बॉलिंग आनी चाहिए एक तो, और हमारे वहाँ ये मौके मिलते कब हैं इस तरह की पिचेस के, जब वो दिए जाते हैं ग्रासलेस पिचेस और वो सारा इजी फ्लैट बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस जब होती हैं, तो बॉलर को इतना टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस में भी नहीं मिलता। इसलिए प्रैक्टिस में भी ये विकेट नहीं दी जाएंगी कि यार प्रैक्टिस में बैटिंग खराब ना हो जाए बैट्समैनों की। इसलिए कि उनका टेक्निकल एबिलिटी जब वो पड़ेगा, डेंट पड़ेगा, वो बॉल ढूंढते रहेंगे अगर नेट के अंदर, तो मैच में कॉन्फिडेंस खराब होगा। तो यहाँ प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। शोएब, जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है, जो हमारे बैट्समैन जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, लगता है कि सारा फोकस T20 क्रिकेट पर है। जिस तरह से आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, अब तो टेस्ट क्रिकेट कम हो रही है, या टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो हार जाते हैं। वनडे क्रिकेट भी एक तरह से स्किल्स का इम्तिहान है, 50 ओवर्स खेलने होते हैं, 20 ओवर का नहीं। लेकिन आपने देखा है कि बैट्समैन किस तरीके से मार धाड़ कर रहे हैं, जैसे शामिल हुसैन की एग्जाम्पल दी या दीगर बैट्समैनों की, कि वो आके बस अब्दुल समद जो है उनसे नहीं खेला जा रहा था, वो T20 के प्लेयर हैं। आप समझते हैं ये लीग्स जो है इससे भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा है बैट्समैनों की? बिल्कुल, जो आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपके अंदर बंद सी जाती है बात, वही आपके जब प्रैक्टिस दिल दिमाग में रजिस्टर हो जाती है, और वो चीज़ आपको वहाँ से निकलने के लिए मुश्किलात होती हैं। जैसे T20 मैचेस से आप जब वनडे मैचेस में आते हैं, या इवन वनडे का एक आर्ट ऑफ बैटिंग अलग है, T20 की अलग है, टेस्ट क्रिकेट की टोटली अलग है। लेकिन जिसकी टेक्निकल एबिलिटी अच्छी है वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, लेकिन जिसके अंदर हिटिंग पावर है वो T20 के अंदर भी आ सकता है और दूसरे फॉर्मेट्स में भी।
तो लेकिन दुनिया के अच्छे टॉप क्लास बैट्समैनों ने पहले टेस्ट क्रिकेट में अपने कदम जमाए, फिर उसके बाद वनडे में वो हाशिम आमला की मिसाल में आपको दे दूं, बेताजा विलियमसन, कोई भी आप नाम ले लें, पहले टेस्ट के बाद वनडे फिर T20 की तरफ आए। रिवर्स ऑर्डर पाकिस्तान चलता है, रिवर्स ऑर्डर में T20 के फॉर्मेट के ऊपर टेस्ट मैच खिला देते, वनडे मैचेस खिला देते, तो बड़ा ज्यादा फर्क है। इसलिए कि क्रिकेट की नॉलेज ऊपर के टॉप लोगों में इतनी नहीं होती, जो उनके बाजू वाले लोग होते हैं वो कान फीड करते रहते हैं, वो कहते हैं यार ये बता रहा है तो फिर सही होगा, इसलिए कि मेरे को तो इतना एक्सपीरियंस नहीं। वहाँ उनकी गलती ये होती है कि वहाँ जैसे डॉक्टर से एक ओपिनियन लिया जाता है और फिर सेकंड ओपिनियन लिया जाता है, तो वहाँ दूसरे लोगों से भी आप गाइडलाइन लें कि हाँ जी ये मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, इसमें कितना वजन है, इसके क्या आफ्टर मैथ क्या है। तो इस किस्म की जब गलती पे गलती होती है, व्हेन यू स्टार्ट विद द रॉन्ग फुट फर्स्ट, आपने लिया ही एक बंदे को गलत। अब जैसे मिसबा है, उसको आपने ट्राइड एंड टेस्टेड है, कितनी दफा लिया है, 2019 आपने कैप्टन बना दिया, कोच बना दिया, बैटिंग कोच बना दिया, हर चीज बना दिया, सेलेक्टर बना दिया, और फिर उसके बावजूद हर चीज तो दे दी आपके हाथ में, जो आपके अंदर था वो सारा आपने, तो रिजल्ट क्या दिया उससे, तो वो सारा सब निकाल के पेश कर दिया, वो बिल्कुल फेलियर रहा। फेलियर रहना, फिर वापस उठा के वापस लेके आ गए। वो ग्रेट बैट्समैन जरूर रहे, बिल्कुल हमें बहुत पसंद है उनकी बैटिंग स्टाइल, बड़ा अच्छा डिफेंस, लेकिन ये मैनेजमेंट और ये कोचिंग और ये सिलेक्शन की नॉलेज जो है वो मेरी नजर में तो बिल्कुल ही जीरो नजर आई, जो परफॉर्मेंसेस हैं। वो कहते हैं कि जी वो एक टीम के साथ सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन का अटैच थे, इसलिए वो ज्यादा समझते हैं क्रिकेट को। अरे नहीं, ऐसा क्या, कोई किसी टीम के साथ लगे रहने से सींग नहीं निकल आते। बात ये है कि जो परफॉर्मेंस देते हैं तो उसको बताओ ना कि यार कि ये उसने इस प्लेयर को पहले ये खेलना नहीं आता था, इसकी ड्राइव अच्छी नहीं थी, अब ये ड्राइव बड़ी अच्छी करता है। अब तो स्पिनर पे तो आउट ही नहीं होता, पहले तो 2 ओवर में आउट हो जाता था। किसी के लिए कुछ तो ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करें, ये सो कॉल्ड NCA के अंदर, और यहाँ हनीफ मोहम्मद कोचिंग एकेडमी का इतना बड़ा नाम रखा हुआ है, लेकिन ये कि परफॉर्मेंस जो प्लेयर जो निकल रहे हैं वो T20 के 20 ओवर के अंदर पूरी टीम आउट हो रही है, तो ये परफॉर्मेंस है, ये उनके वो कोचेज हैं क्या बस। लेकिन अब कोचेज की भी तो भरमार हो गई ना, जरा सा कोर्स किया तो आप कोच लग गए, तो यही तो गलत है। यही तो मैं को 25 साल से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू कांट बी अ स्टूडेंट राइट एट द टॉप, यू गॉट टू बी अ टीचर वाली बात है। वहाँ आके सीखते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, पाकिस्तान टीम में आके सीखने का सिलसिला शुरू होता है। तो ऐसा नहीं होता, जो आपने खेला होता है वही आपके अंदर इनबिल्ट होता है, वो इन आपके अंदर फ्रॉम टॉप टू टो तक जो है वो चीज रजिस्टर होती है। जब आप 20-25 साल 10-15 साल बड़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर आपको डे टू डे के जो मुश्किलात हैं वो समझ में आती है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से शोएब जो परफॉर्मेंस आपने खुद कहा कि रिवर्स में पाकिस्तान में पहले T20 खेलता है, फिर वनडे, फिर टेस्ट मैच, दुनिया में पहले टेस्ट मैच, फिर वनडे, फिर T20 की तरफ आता है। अब ओवरऑल आप क्या समझते हैं इस सीरीज के हवाले से, जो मैं आपसे पूछ रहा था, आप समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने पहले मैच में बिल्कुल आउट क्लास किया हमें, अब आज दूसरा मैच है और फिर उसके बाद परसों तीसरा मैच, आप समझते हैं इस वक्त वो फेवरेट हैं जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश ने? कोई शक नहीं, पिछले मैच की जो बॉडी लैंग्वेज बांग्लादेश की थी वो कमाल की थी। एक शेर वाला दिल क्रिकेट है, इसके अंदर कोई बड़ी, ऑस्ट्रेलिया भी हार के चली गई ना अपने मुल्क, T20 नहीं जीत सकी, तो हार जीत जरूर होती है, लेकिन एक तरीका होता है, उससे पता चलता है कि व्हाट मेटल यू आर मेड ऑफ। इस तरह उनकी होमवर्क कैसा है और ये तमाम चीजें। हमारे ये टीम के अंदर अभी वीकनेसेस, ब्रिटलनेस काफी नजर आई, एक्सपोज हुए। उन्होंने हरी विकेट बना रहे पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान पूरी दुनिया डरती थी कि हरी विकेट इनको ने दी तो हमें ये लोग खा जाएंगे। अभी उस तरह के वो बॉलर शाहीन आफरीदी एक हैं, लेकिन वो उनसे डिलीवर नहीं हो रहा है। कि मेरा भी अंदाजा है कि उनकी फिटनेस लेवल के उसे कि उनको आर्ट ऑफ बॉलिंग तो आ चुकी है, इसलिए कि उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन ये कि अभी उसका
डिविडेंड वापस से देखने में कैसे आएगा? नजर नहीं आ ठीक रहा। है। आरिज रऊफ शायद खेलें तो अच्छा जरूर चलें, करेंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह आइंदा। आज मैच जारी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच और तीसरा मैच इतवार को खेला जाएगा। हम आपको इस हवाले से इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। मिर्ज़ा इकबाल बेग और शोएब मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।